सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन अटकलों पर विराम लगाया है जिसमें कि भाजपा की लोकप्रियता कम होने की बात की जा रही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद आज पहली बार जो है जम्मू पहुंचे। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि इन चुनावों में भी औसतन भाजपा का स्तर वही रहा है जो कि 2019 में रहा था। उन्होंने बताया कि भाजपा किसी भी विधानसभा हलके में पिछड़ी नहीं है और ये सब पार्टी कार्यकर्ताओं की बदौलत हुआ है। वहीं रियासी से संगलदान तक रेल का ट्रायल सफल रहने को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर घाटी देश के साथ रेल लिंक के साथ जुड़ जाएगा। वहीं इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जम्मू पहुंचने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को एक रैली की शक्ल में भाजपा कार्यालय ले जाया गया। अटकलें चाहे जो भी लगी हों, मुझे लगता है कि हमारी विजय का स्तर वैसे ही रहा जैसे सन 2019 में। 18 चुनावी असेंबली हलकों में से 14 में हमारी लीड रही जहां हमें अपेक्षित थी। कांग्रेस प्रतिनिधियों के जो होम कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उसमें भी हमने 24-24, 25-25 हज़ार की लीड ली है। 4 कॉन्स्टिट्यूंसी जहां हम अपेक्षा नहीं करते थे, पहले भी नहीं करते थे, अर्थात बनिहाल, इंद्रवाल, डोडा, भद्रवा, वहाँ पहले हमारी लीड जितनी रहती थी हमारे प्रतिद्वंदियों की हमसे आगे जितनी लीड रहती है वो इस बार उसकी मार्जिन भी कम हुई है। कुल मिलाकर वोट संख्या देश भर में कम हुई है, लेकिन औसतन हमारा स्तर उसी तरह का रहा। किसी भी अपेक्षित असेंबली हलके में हम पिछड़े नहीं हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उस निरंतरता का संकेत है जिसके साथ हमारे सारे कार्यकर्ता इस चुनावी क्षेत्र के कामकाज में सेवा भाव से समर्पित रहे और लोगों का और ज़मीनी स्तर के जो हमारे प्रतिनिधि थे, पंच, सरपंच, डीडीसी, जैसे आज आपने देखा होगा भारी संख्या उन्हीं की है, उनके साथ एक दिल का रिश्ता कायम करने में वो सफल रहे। वेरी सून, आई थिंक इन द वेरी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड दिस इज़ गोइंग टू गो डाउन इन द हिस्ट्री, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हाईलाइट्स, ग्रेटेस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी. Nobody could have thought of till a few years ago that a day would come when the valley of Kashmir would be connected with the rest of India and the rest of the world through a rail link. Just imagine, the train arrived in Jammu and Kashmir for the first time in the year 1972. It took more than 50 years for the rail track to get extended. It was only after Prime Minister Modi took over, the work was put on fast track. There were some issues related to the bridge at Riasi, which was resolved. Now this is the highest rail bridge of the world. Train, as you said, has reached Sangaldan, and very soon we will have a train running into the Kashmir Valley. देखिए, डॉक्टर साहब तीसरी बार जीते हैं और पीएमओ में मंत्रालय मिला है और इससे बड़ी खुशी है। और कार्यकर्ता आज देख रहे हो, सारे कार्यकर्ताओं में खासी खुशी है और यहाँ एयरपोर्ट पर उनका वेलकम के लिए सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। और डोडा, उधमपुर, कठुआ लोकसभा जो सीट है इसमें काफ़ी सारे उन्होंने कार्य किए हैं जो बड़े सराहनीय कार्य हैं और बड़े बड़े अच्छे डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट में तेज़ी भी आएगी डॉक्टर साहब के तीसरी बार जीतने से। और लोग काफ़ी खुश हैं। आज जितने भी कार्यकर्ता आप देख रहे हो, जहाँ ढोल नगाड़े पूरे बजाकर लोग यहाँ नाच रहे हैं और जब से डॉक्टर साहब जीते हैं लोगों में काफ़ी खुशी है और आने वाले समय में और जो कार्य में तेज़ी आएगी, जितनी भी डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी। बहुत ही हमारे लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और जम्मू के कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही खुशनसीब और बहुत ही खुशनुमा दिन है कि आज हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो केंद्र में मंत्री बने हैं और जिन्होंने उससे पहले उधमपुर, डोडा, कठुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भारी जीत उन्होंने दर्ज करी है और तीसरी बार वो पार्लियामेंट के लिए चुने गए हैं। और ये उन्होंने जो पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर जो अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में काम किए थे उसी का ही फलस्वरूप है कि उनको एक बड़ा बेहतरीन वर्डिक्ट मिला है। और आज डॉक्टर साहब जो है पहली बार जम्मू कश्मीर में फॉर्मली आ रहे हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ी मकदार में कार्यकर्ता और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए जो हमारे अधिकारी हैं यहाँ पर आए हैं और हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं।
बांदीपुरा के अरागाम इलाके में सोमवार को मारा गया आतंकवादी उमर लोन लश्कर-ए-तैयबा व वहीं टीआरएफ से जुड़ा हुआ था। वहीं उमर लोन ने 2018 से एक्टिव ए कैटेगरी का आतंकी था और सेना के मुताबिक वह कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था और युवाओं को आतंकवादी संगठनों में रिक्रूटमेंट भी करता था। वहीं सेना ने बताया कि उसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। वहीं मौजूदा समय में आतंक के खिलाफ बड़ा प्रहार किया जा रहा है और ये मुहिम आने वाले समय में भी जारी रहेगी। पैनी निगाह में रखा हुआ था। रात 16-17 जून को हमें एक स्पेसिफिक बांदीपुरा के अरागाम इलाके में हमें पिछले कुछ समय से टेररिस्ट की हरकत की खबरें मिल रही थी। इस इलाके को हमने लगातार पैनी निगाह में रखा हुआ था। रात 16-17 जून को हमें एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिली, जिसके बेस पर इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी एक एम्बुश पार्टी को कुछ संदिग्ध हरकत दिखाई दी। यकीन करने पर एम्बुश पार्टी ने टेररिस्ट पर फायर खोला और इस मुठभेड़ में एक टेररिस्ट उमर लोन, जो कि भूसनपुई पट्टन का रहने वाला था, उसको मार गिराया। उमर लोन 2018 से एक्टिव एक कैटेगरी ए का टेररिस्ट था और वर्तमान समय में एलईटी और टीआरएफ से जुड़ा हुआ था। उमर लोन कई टेररिस्ट एक्टिविटीज जैसे कि रिक्रूटमेंट, ओजीडब्ल्यू का नेटवर्क चलाना और इलीगल किलिंग्स में शामिल था। उमर लोन का एलिमिनेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पिछले कुछ हफ्तों में इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने हाई ऑपरेशनल मोमेंटम बनाया हुआ है, जिससे हमें कई कामयाबियां मिली हैं और कई पुराने टेररिस्ट को खात्मा किया गया है। इस कार्रवाई में हमें आवाम का भी भरपूर सहयोग मिला है और आने वाले समय में ये कार्रवाई इसी जोश के साथ बरकरार रखी जाएगी। धन्यवाद। इस बार 29 जून से जम्मू से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। वही जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्रा का आधार शिविर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। वहीं आधार शिविर में कुछ एक जरूरी काम बाकी है, जो कि यात्रा के शुरू होने से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और डीसी सचिन कुमार और नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव ने आज आधार शिविर का दौरा कर यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं आधार शिविर की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर ली गई है और पुलिस द्वारा यहाँ पर समय समय पर सुरक्षा संबंधी मॉक ड्रिल भी चलाई जा रही है। ठीक है सर। यात्री भवन की हर बार की तरह जो ये भगवती नगर मेन सेंटर रहता है, इसकी तैयारियां पूर्णतः कर दी गई है। अभी फिनिशिंग स्टेज पे है। जो यहाँ पर पूरा वॉशरूम्स की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, लाइट, पानी जो भी है, जो RFID सेंटर बनेंगे उसकी पूर्णतः व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं। तो पूरी यात्रियों की जो अमरनाथ यात्रा की पूर्ण तैयारी है, उनका पूर्ण तरह से स्वागत करेंगे। वहीं भाजपा के गाड़ीगढ़ मंडल द्वारा गांव वरजाना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। वहीं पूर्व मंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इन परीक्षाओं में जो छात्र बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, उन्हें इन छात्रों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने इन छात्रों से बेहतर शिक्षा हासिल कर देश और समाज के उत्थान के लिए काम करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी छात्रा की आर्थिक स्थिति खराब है तो वो उनकी भी मदद करेंगे। इस अवसर पर RSपुरा म्युनिसिपल कमेटी और पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी, वहीं गाड़ीगढ़ मंडल के मंडल अध्यक्ष विजय शर्मा और नरेश एवं अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। धन्यवाद करता हूँ बड़े भाई, ਬੱਚਿਆਂ की बहुत बहुत मुबारक, पेरेंट्स की बहुत बहुत मुबारक। सानू अज तुहाडे जाण दा मौका मिलिया। अगर किसी मौके भी किसी किस्म की कोई जरूरत होए तो मैं तो कहांगा कि जिस इलाके की मैं नुमाइंदगी की है
अगर कोई छोटा बच्चा भी किसी दिक्कत होती है, वो मैं जरूर कहना नहीं चाहगा कि किस बच्चे की की मदद की कि नहीं की, लेकिन अगर कभी जरूरत पे अपने पढ़ने लिए और किसी भी किस समय तुम फोन भी कर सकते हो, मिल भी सकते हो। अगर नहीं भी कर सकते तो मेरे जो साथी बैठे ने इन्हें तक पहुँच सकते हो। और मेरी कोशिश रहेगी कि अपने बच्चों की, क्योंकि अपने बच्चे की सारे करते हैं कि जोड़ा कोई नुमाइंदा करता है या कोई लीडर आता उसके लिए सारे अपने बच्चे होते हैं, अपने भी करके बाकी जो बच्चे उनकी ज़्यादा मदद करनी चाहिए है, वो मदद जरूर करांगे। रुपए, पैसे व दहेज के लालच में अंधे एक परिवार ने अपनी बहू को जो है मार मार कर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आपको बता दूं कि ये वाकया जो है सामने है, जहां पर करीब 2 साल पहले ही जो है ब्याई गई महिला को उसके मायके पक्ष ने जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया है। और इस महिला की पहचान जो है लक्ष्मी पत्नी राजकुमार निवासी शक्ति नगर के रूप में की गई है, जिससे कि मारपीट करने के कई वीडियो जो हैं उसके ससुराल पक्ष ने मीडिया के सामने भी रखे हैं। और इन सभी वीडियोस में साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से लक्ष्मी के ससुराल वाले उसकी बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि पुलिस में शिकायत करने पर आरोपियों को पकड़ लिया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है। डिमांड यही है जब से की है, ये देख लो, पैसा सूद दे रहा हूँ मैं। ये पहला दुकान लेके दी है मैंने इनको, ये पहला सूद मैंने ये गलती कर दी ना जब मेरी पहली डिमांड थी। अगर मैं यहाँ रुक जाता ना, ये पकड़, अगर मैं यहाँ रुक जाता जब इन्होंने बोला मेरा बेटा खज्जल हो रहा है, इसको कुछ डाल के दो, ये मैंने 3 लाख की कमेटी उठा के 75,000 रुपया सूद दिया, 2.25 लाख इनको दिया, बिजली की दुकान खोल के दी हुई है। ये मेरी सबसे पहली गलती है। जब इन्होंने पहली डिमांड की थी ना, तभी मैंने मीडिया को बुला लेना चाहिए था, लेकिन यही गलती की, तब से मैं सूद भर रहा हूँ। अभी इनकी वॉशिंग मशीन की डिमांड है कि हाथों से कपड़े नहीं धोए जाते, बाप को बोलो दो, और मेरी दूसरी बेटी इसको पढ़ाऊँ, मैं इसका पूरा करूँ। उन्हें इन्ना बुरी तरह करिए मारे, अस घर है नहीं है, अस उत्तमा देव कहते हैं पिछू ने फायदा चुकया, पूरी हालत कन्नै मारे दा कुड़ी दी, कुड़ी उल्टियां नहीं रुका दियां, चक्कर आ दे, कुड़ी डिग्गी डिग्गी पवा दी है। और हॉस्पिटल ने छुट्टी दे दी कल, हूँ भी नहीं दाखल करा दे हैं। वो डिमांड करनी है, वो बाहर गैर निकली जी, असें अंदर कराया उन्हें कल। हाँ, वो अंदर होने चाहिए ना, ये डिमांड है साड़ी। पुलिस वाले छोड़ी उड़िया कि पुलिस वाले पैसे खाई ले उंदे कोला, साढ़े कोल पैसे नहीं हैं तां करियै डिमांड करते ना। अभी 2 साल होई है, बच्चा नहीं होया, दाज लिया, अज वॉशिंग मशीन लिया, अज गद्दे लिया, ज्यादा एक बार सारा कुछ दिते, बार बार मंगने वाला गई है। पहले जो ब्याह किया कोई नशा नुशा नहीं करता, आखदे सानू सुनाया कोई असें ताइयां अब तक नहीं। जम्मू कश्मीर के ओबीसी समुदाय ने अपनी कुछ मांगों को जोर शोर से उठाते हुए सरकार से इन्हें हल करने की मांग की है। वहीं समुदाय के मुताबिक सरकार के पोर्टल पर अभी भी ओबीसी के बजाय ओएससी सर्टिफिकेट ही दर्ज है, जिसे जल्द बदलकर ओबीसी सर्टिफिकेट किया जाना चाहिए। वहीं ओबीसी समुदाय के पर्यवेक्षक मोहम्मद लतीफ ने राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ अन्य मांगे भी सरकार के समक्ष रखी हैं। उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी जम्मू कश्मीर में जल्द लागू करने की मांग की है। सर्टिफिकेट्स ओबीसी के इशू होते हैं, उसमें पहले ओएससी सर्टिफिकेट्स इशू हुआ करते थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ओएससी को अपडेट करके तो ओबीसी कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो पोर्टल है उस पर अभी भी ओएससी ही रखा है। जो हमारी ये मांग है कि उस ओएससी को हटा के ओबीसी किया जाए, और जैसा कि सेंट्रल सर्टिफिकेट्स में ओबीसी ही आ रहा है। एक मुद्दा ये है। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो मंडल कमीशन है रिकमेंडेशंस एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो लागू होना चाहिए इन टोटो, ताकि हमें 27% जो रिजर्वेशन है वो हमारे बच्चों को मिल सके और स्कूल वगैरह में या जॉब्स में वो इसका बेनिफिट हासिल कर सके। इसके अलावा हमारा जो सबसे बड़ी इस वक्त मांग है वो ये है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया है, जिसके तहत उन्होंने जो म्यूनसिपैलिटीज़ के हैं वार्ड्स रिजर्व करनी हैं
इलेक्शन से पहले पहले वो वार्ड जो हैं वो रिजर्व करने के लिए उन्होंने एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया है, जिसकी जो एज है वो 45 डेज है ऑनली। और हम ये चाहते हैं कि ये डेडिकेटेड कमीशन है, इट शुड बी मैन्ड बाय द पीपल ऑफ ओबीसी। ये लोग जो हैं इसके चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं वो ओबीसी कम्युनिटी से होने चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से इस चीज को समझ सकें। जम्मू में ब्लॉक मड़ में स्थित बाबा तालाब की पवित्रता को भंग करने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ अब लोग जो है धार्मिक महत्व का स्नान करने नहीं बल्कि हुंडबाजी और पिकनिक मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, जिन पर की नकेल कसने के लिए अब यहाँ पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। वहीं हुड़दंग करने वाले लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है और लोगों का हुड़दंग का और वह शोर से इस तालाब की मछलियों की जानों पर भी भारी पड़ रहा है। ये नहाने की जगह है, बाबा तीर्थ स्थान है, जहाँ पिकनिक स्थान नहीं है, जहाँ पे आके लोग शुद्ध सही ढंग से नहाएं, जिससे कि पवित्रता बनी रहे। हमारा ये मतलब कि नहीं है कि हम जहाँ पे आए हैं तो डाइयाँ मारे, तो ये करे वो करे, ये अच्छा काम नहीं है। क्योंकि पहले भी काफी मछलियाँ जो है मर गई थी, इसी वजह से लोग बीच में नहाना शुरू कर देते हैं। सर एंजॉय करने आते हैं। इंजॉय करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप डाइयाँ मारेंगे, मछलियों के कान के पर्दे होते हैं छोटे, वो फट जाते हैं, उससे उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए कि हमें कोई भी तरीके से काम करना चाहिए, हर तीर्थ स्थान पे जाके अच्छी तरह से उसका समर्थन करना चाहिए, जितना हो सके इतना समर्थन देना चाहिए। लगता है कि अब जरूरत इतनी बन गई है कि अब पुलिस कर्मचारी यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि लोगों को बीच में नहाने से मना कर सके। सर क्यों लगाएंगे, ये हमारे लोगों की गलती है कि कारण ही लगाए गए हैं ना, कि अगर हम सही ढंग से चलेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा, तो क्यों पुलिस वाले हमें तंग करेंगे। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि आप बाहर निकलो। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम सेंटर में जा रहे हैं, सेंटर में अलाउड नहीं है। हमें चाहिए कि 6 फुट 7 फुट के अंदर अंदर नहाना चाहिए। जो तीर्थ स्थान की जगह है उसकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि जो तीर्थ स्थान में हम आए हैं, हमें अपने तीर्थ स्थान का पूरा समर्थन करना चाहिए। आप आ रहे हो, नहाओ, अच्छी तरह नहा के जाओ। जो मतलब नहाने का जो इधर बना हुआ स्थान बना हुआ, अगर आपने ऐसे एंजॉय करने के लिए नहाना तो आप स्विमिंग पूल में जाइए, चुनाव में जाइए, और बड़ी जगह नहाने के लिए जहाँ सिर्फ आओ स्नान करके जाओ। तो फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं, फिर भी लोग इधर एंजॉयमेंट करने के लिए आ रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि बाबा की जगह है, कि आके स्नान करो, बाबा तालाब है, ये नहा के अपने पूजा पाठ करो और घर को चलो। अगर नहाना तो आप और कहीं भी जा सकते हो नहाने के लिए, स्विमिंग पूल में जाइए, दरिया में जाइए, बड़ी जगह नहाने के लिए। ये नहीं है एंजॉयमेंट करने मत आओ, एंजॉयमेंट करनी है स्विमिंग पूल वाली साइड जाओ, और बड़ी जगह है एंजॉयमेंट करने के लिए। बाउली से रजौरी जा रही एक मिनी बस आज हादसे का शिकार हो गई और ये मिनी बस जो है निरुजल पहुंचने पर सड़क के बीचों बीच पलट गई, जिससे कि वहां पर चीख पुकार मच गई और इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत ही रजौरी के जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा जो है मिनी बस चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से पेश आया था। भगवान विष्णु को समर्पित निर्जला एकादशी का त्योहार आज धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं निर्जला एकादशी पर आज जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने जहां मंदिरों में पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाई, वहीं छबीले व लंगर लगाकर राहगीरों की प्यास बुझाई व उन्हें भरपेट खाना भी खिलाया। इस दिन निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन सभी व्रत रखते हैं, बल्कि देवतागण भी सभी भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखते हैं अपनी रक्षा के लिए। और आज के दिन लोग भगवान जी को पानी से भरा हुआ घड़ा, खरबूजा, कदली फल और बर्तन आदि भगवान जी को चढ़ाते हैं। और इस दिन अपनी ब्याही हुई कन्याओं के लिए भी बर्तन निकाल के रखते हैं। और इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं कि भीमसेन जी कोई भी व्रत नहीं रखते थे, तो जब भगवान जी ने उनको कहा कि आप कोई भी व्रत नहीं रखते हो तो आपको स्वर्ग कैसे मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि मैं कोई व्रत नहीं रख सकता, मैं अन्न के बिना नहीं रह सकता। तो भगवान जी ने कहा कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए,
और एक दिन व्रत रखने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और इस दिन उन्होंने संभाग के अन्य जिलों में भी आज निर्जला एकादशी धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं पुंछ में लोगों ने जगह जगह ठंडे पेयजल की छबीलें लगाकर इस पर्व की सदियों से चली आ रही परंपरा निभाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। आरएसपुरा में दबलैट से सलाम चक तक सड़क पर ब्लैक टॉपिंग होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। वहीं ग्रामीणों ने इस काम के लिए पीडब्ल्यूडी का आभार जताया है और इसके साथ ही ग्रामीणों ने सरकार से इलाके की अन्य खस्ता हालत सड़कों को भी जल्द जो है ब्लैक टॉपिंग करने की अपील की है। न्यूज ब्रीफ के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।